और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पानी की। तो अभी मम्मा जा कर के लेकर के आई हैं। तो दोस्तों अभी इसकी पूजा वगैरह होगी और अब तो नहाने का पानी भी नहीं आ रहा था। तो इतने ज़्यादा टाइम से जो पानी की किल्लत थी अब फाइनली ठीक हो जाएगी। पहले दिन जब हम लोग मोटर लाए तब तक सब कुछ अच्छा था। जैसा कि आपको पता है हमारी ओनर कितनी डेस्परेट है हम लोगों को इस घर से निकालने के लिए। धमकी देगी, आपके पीछे पड़ जाएगी और कहेगी कि अगर खाली नहीं करा तो हम सामान निकाल देंगे, ये वो धमकी वो देगी। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली क्या आ गया हमारे घर में, जिसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इतने दिनों से आप लोग ब्लॉग में देख रहे थे कि पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसका हल यहाँ पर फाइनली आ गया है। ये है मोटर, पानी वाली नॉर्मल जो मोटर होती है वही वाली मोटर है ये। और इसका कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है मामा, येलो नहीं। इसमें पैक में तो ब्लू कलर है मोटर का, लेकिन ऐसे देखिए येलो कलर की है। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पानी की। हम लोग दूसरों के यहाँ से पानी ले रहे थे जिनके यहाँ से लेने का हमारा कोई हक नहीं था। तो अभी मम्मा जा कर के लेकर के आई हैं। और ये देखिए इतनी अच्छी सुंदर सी है ये मोटर। तो दोस्तों अभी इसकी पूजा वगैरह होगी। और दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाइप भी आ गया है क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो ऊपर पानी कैसे आएगा मोटर से। तो पाइप भी यहाँ पर आ गया है, अच्छा वाला पाइप है, मोटा वाला, आप लोग देख सकते हो। तो दोनों चीज़ आज यहाँ पर साथ में आ गई है। और मोटर का तो हम लोग तभी यूज़ करेंगे क्योंकि पानी कल आएगा। तो यूज़ करने के पहले एक बार इसकी पूजा ज़रूर करेंगे। वो देखिए दोस्तों तार हमारे पास ऑलरेडी था, पिछले साल ले आए थे, लेकिन हमारे यहाँ मोटर नहीं थी। तो मोटर भी आज आ गई है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये कि हमारी जो इतने सालों मतलब सालों की समझिए, सालों से ही पानी नहीं आ रहा था पीने वाला, हम लोग दूसरों के यहाँ से ले रहे थे। और अब तो नहाने का पानी भी नहीं आ रहा था। तो इतने ज़्यादा टाइम से जो पानी की किल्लत थी अब फाइनली ठीक हो जाएगी। एक दिन छोड़ के एक दिन ही सही, लेकिन अब हम लोग पानी भर पाएंगे। मुझे बस इतना देखना है अपने पास वो जो पुराना वाला पाइप है इसमें कनेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, जैसे छोटा हो। A few moments later. तो यहाँ पर जो आज पानी की मोटर खरीद के लाए थे उसकी पूजा हो गई है। The next day. तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मम्मा सुबह सुबह गई थी डी मार्ट से सामान बहुत सारा लाना था। तो अभी मम्मा यहाँ पर नाश्ता बना रही हैं क्योंकि अभी पानी आ जाएगा तो हम लोगों को पानी भरना है। तो फटाफट से नाश्ता बन जाएगा, सभी लोग खा लेंगे, वो भी खा लेंगी। और नाश्ते में दोस्तों यहाँ पर आलू के पराठे बन रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। देख रहे हैं आप लोग, फटाफट से मम्मा यहाँ पर बना रही हैं। तो नानू यहाँ पर खा रहे हैं पराठा। नमक वमक सही है? अच्छा है। अच्छा, तो नानू अभी खा रहे हैं, उसके बाद मैं खाती हूँ। Many disorderly days later. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। ज़िंदगी ऐसी हो गई थी बीच में कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आज आप सभी दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं बहुत दिन से चाहती थी। कुछ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अटका हुआ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, सब कुछ फंसा हुआ है बीच में ही। ऐसी जो फीलिंग थी उसके साथ ना तो मैं कुछ नया कर पा रही थी, ना तो मैं पुरानी चीज़ों को पूरा कर पा रही थी। मैं क्या कहना चाहती हूँ अभी आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा अच्छे से। और पानी पी रही थी तो पानी गिर गया था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी दोस्तों कि आपने जैसे कि पहले वाली क्लिप देखी, मुझे नहीं याद ये कब की है, काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि मैंने ये पार्ट एडिट करके रखा था। तो मुझे मेन डेट याद नहीं है कि मोटर हमारे घर में कब आई थी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ काफ़ी दिन हो गए हैं। और चाहती तो मैं आप लोगों को झूठ भी बोल सकती थी कि अभी हम लाए हैं और अभी ख़राब हो गई है, या फिर मैं ये भी कह सकती थी कि मैं नहीं दिखा पाई पानी भरते हुए आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ बिना कुछ छुपाए। तो क्या हुआ था दोस्तों, पहले दिन जब हम लोग मोटर लाए तब तक सब कुछ अच्छा था। जिस दिन हम लोगों ने उसकी पूजा करी, सब कुछ किया, उसके अगले दिन हम लोगों ने पानी भरा। तो जैसा कि आपको पता है हमारी ओनर कितनी डेस्परेट है हम लोगों को इस घर से निकालने के लिए। वो बहुत ज़्यादा उतावली है, वो चाहती है हम अभी के अभी 1 सेकंड में घर खाली कर दें।
लेकिन वही बात होती है ना दोस्तों, जब तक कहीं मिलेगा नहीं तब तक कहाँ खाली कर देंगे। जब हमें कहीं मिल जाएगा तभी तो हम लोग जाएंगे ना यहाँ से। और सच तो ये है दोस्तों कि 6 साल से हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। बीच में हम लोगों को एक घर मिला था, मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में आपको बताया था। हम लोगों ने आधा सामान शिफ्ट कर दिया था। जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे घर में और कोई है नहीं, सब शिफ्टिंग करने वाला है, सब काम करने वाला, मम्मा मैं ही हूँ। तो हम दोनों माँ बेटी ने मिल करके बहुत मुश्किल से हम लोग नीचे सामान उतार के गए। बस पास की गली में ही था घर, तो पैदल जाते थे, सामान वहाँ पहुँचा के आते थे थोड़ा थोड़ा करके। और टाँड पर क्या पूरा सामान हमने उतारा था, सब कुछ किया। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या हुआ कि इसने थोड़ा सा किराया बढ़ाया था। वापस जब हम लोग लौट के आ गए, हम लोग उस घर में शिफ्ट नहीं कर पाए जहाँ हम लोग जाना चाहते थे। तो जब हम वापस आए तो इसने थोड़ा सा किराया बढ़ाया, हमारी जो ये हाउस ओनर है उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल सब सही था। मैं नानी से हमेशा कहती थी आपकी जान पहचान, आपकी बहुत सारी सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, इनसे पूछिए कहीं ना कहीं घर मिले तो हम लोग चेंज कर दें। तो वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती थी। आज देखिए 3 साल बाद वही चीज़ हो रही है। ये बात तब की है जब मैं स्कूल में थी। अब देखिए आज इतना टाइम हो गया है। मैं हमेशा कहती थी कहीं ना कहीं घर ढूंढते रहो, क्योंकि इस औरत पे भरोसा करने वाला नहीं है, इस हाउस ओनर पे। फिर से कभी भी आपको कहेगी कि अब भी खाली कर दो, धमकी देगी, आपके पीछे पड़ जाएगी और कहेगी कि अगर खाली नहीं करा तो हम सामान निकाल देंगे, ये वो धमकी वो देगी। तो इससे अच्छा खाली कर दो। अब देखिए यहाँ एक तो पानी नहीं आ रहा है, एक तो पानी इसकी बोरिंग में आ रहा है। पूरे एरिया में दोस्तों कहीं किसी की बोरिंग में पानी नहीं आ रहा है, सबकी बोरिंग सूख चुकी है। एक हमारी जो बगल में वो जो आंटी थी जिससे हम पानी लेते हैं पीने वाला, उनके यहाँ उन्होंने पिछले साल नई बोरिंग करवाई थी, इसलिए उनके यहाँ पानी आता। बोरिंग यानी कि हमारे यहाँ इस एरिया में, अब मुझे नहीं पता हर एरिया में अलग बोलते होंगे, तो बोर करवाते हैं ना पानी का, तो उसको बोल रही हूँ मैं बोरिंग। आप लोग सोच रहे होंगे बोरिंग वाली बोरिंग नहीं है, ये वो है पानी वाली बोरिंग। तो उन्होंने करवाया था, पैसे लगाए भैया उन्होंने, तो उनके यहाँ पानी आने लग गया। इसने बोरिंग बनवाई नहीं है, फिर भी इसके यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आता था। एक टाइम तो आता था, सुबह खोल देती थी ना, तो सुबह सब लोग भर लेते थे पानी 5 बजे के आसपास। अब क्या हुआ है, इसने 2-3 महीने से पानी बंद करके रखा है, तो आप जानते हैं। फिर ये जो आंटी थी, इनकी बहन को बेटा हुआ था, तो वो चली गई थी वहाँ पर अपनी बहन के यहाँ, और बहुत टाइम से 1 महीने से घर में नहीं थी। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग कहाँ से पानी लाते। बीच में तो हम लोग उनके यहाँ नीचे जा कर के, 2nd फ्लोर से उतर करके नीचे जा कर के पानी ले आते थे। जैसे कि आपको मैंने बताया है पहले भी कि हम लोग नीचे से मम्मा और मैं पानी चढ़ा करके ऊपर ला रहे हैं। तो फिर बाद में उनके यहाँ भी पानी जो ऊपर किराएदार भरते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, फिर बाद में नीचे पानी आना बंद हो जाता है। इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या सोचा, तय किया कि चलो जब बारिश होगी तब देखा जाएगा, जब जो होगा सब देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग मोटर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली है मतलब ओनर, वो क्या बोल रही थी कि तुम भी मोटर ख़रीद लो और तुम भी अपना पानी भरो। मतलब एक ओनर होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि अपनी किराएदारों को वो अपनी ही मोटर से पानी दे, पूरी बिल्डिंग को अपनी मोटर से पानी दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो कह रही है कि तुम अपनी मोटर ख़रीदो। अब ये क्या है कि हमारे बगल में जो रहती है, मतलब हमारी नेबर, वो आंटी नहीं जिनकी मैं बात करी थी, वो नहीं, जो हमारे बाजू में रहती है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो क्या है, उसके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसके गांव के लोग हैं, वो यहीं रहते हैं। तो वो लोग क्या है कि कहीं मंदिर से पानी आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, तो वहाँ से पानी ले आते हैं। तो उसको तो पानी की दोस्तों दिक्कत है नहीं, उसको कहीं से मंदिर से कभी कहीं से पानी आ जाता है। हम लोगों को अब होती है दिक्कत, ना तो हमारे घर में गाड़ी है कि हम लोग कहीं से पानी ले आएँ, और ना ही हमारे आसपास कोई ऐसा पानी है दोस्तों कि जैसे कि पहले हम लोग क्या था कि सामने हमारे घर के पास एक वो पीने का पानी बेचते थे, तो उनकी बोरिंग भी जो है सूख गई है, तो वहाँ से भी पानी नहीं आ सकता है, वरना वो पैसे से पानी आ जाता। चलो कोई बात नहीं थी, पीने वाला पानी पैसे से आ जाता। तो फिर पहले तो ये नीचे वाली ने कहा कि अपनी मोटर लाओ और पानी भरो। तो फिर जब हम लोग मोटर ले आए तो कहती है कि तुमसे किसने कहा था मोटर लाने के लिए, जब पानी नहीं आ रहा तो पहले पूछ लेना चाहिए। तो पानी तो भाई दोस्तों बहुत अच्छा आया, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा आता है, उनके बीच में उनकी जेठानी रहती है, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा पानी आता है। हमारे यहाँ भी पहले दिन बहुत अच्छा पानी आया। हम लोगों ने, हमारे पास ड्रम नहीं है बड़े, एक छोटा सा फेविकोल का ड्रम है, 20-30 लीटर का होगा, शायद 30 लीटर का भी नहीं है, वो बहुत छोटा सा है। तो चावल और
आटे की 2 टंकियाँ हैं। आप लोगों ने देखा है पहले के ब्लॉग में, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिनको भी लगे कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ। तो हमारे यहाँ जितनी चीज़ें थी हमने भर ली थी, अच्छे से पानी आया। दूसरे दिन क्या हुआ, वो मोटर 3000 की थी, मैंने आप लोगों को इस दिन शायद बताया नहीं था। 3000 की मोटर थी और 800-900 के आसपास का पाइप था, जो पाइप हम लोग लेकर के आए थे उसके साथ ही। तो दूसरे दिन पानी और कम आया, तीसरे दिन पानी एकदम चला गया। जब उसमें एक बूंद पानी नहीं आया तो उसी दिन मम्मा गई हैं, नानी गई हैं, दोनों लोग मोटर वाले के पास गई हैं। अब वहाँ पर पहले तो बहुत दूर है वो दुकान, ठीक है, पहले तो ऑटो का किराया लगा के गए, फिर उसके बाद मोटर उसने कही छोड़ दो, वापस आए, फिर अगले दिन उसने कहा था लेकर जाना। तो अगले दिन जब गई मम्मा तो क्या हुआ, अगले दिन जब मोटर वहाँ से आई है तो उसके बाद फिर मतलब उसी दिन हम लोगों को पानी भरना था। नहीं, एक दिन का गैप होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे यहाँ पीने का पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से ही, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं वो लोग। तो एक दिन बीच में गैप हुआ, फिर उसके बाद अगले दिन जब हम लोगों ने फिर से पानी भरा तो फिर वो मोटर पानी नहीं उठा रही है, तो मोटर में ही दिक्कत थी। तो उस आदमी ने कहा था कि ये मोटर अगर ना चले तो लेकर आना, फिर हम लोग तुम्हें नई मोटर बदल के देंगे। तो यही हुआ, फिर वो मोटर लेकर के गई। अब इतनी भारी मोटर, आप सोचिए, नीचे उतारो, फिर नीचे से लेके मेन रोड तक जाओ जहाँ पर ऑटो मिलती हैं। इस तरीके से कितनी दिक्कत होती दोस्तों, इतनी भारी मोटर ले के बार बार घूमो। फिर उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि नई मोटर आई, वो क्या है कैसी है हम आप लोगों को दिखाएंगे, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी दोस्तों वो रखी हुई है थोड़ा अंदर पलंग वलंग के नीचे रखी हुई है, क्योंकि जगह नहीं है और कहीं, तो मम्मा ने पीछे अंदर सरका के रखी हुई है। तो जब उसको निकालेंगी पानी भरने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था दोस्तों कि मुसीबत जब आती है तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है। अब सोचिए पानी की इतनी किल्लत है, नहाने को छोड़िए, मुंह धोने जितना पानी नहीं है, बाल धोने का छोड़िए, पीने जितना पानी नहीं है दोस्तों। अब हम कहाँ से पानी इतना लाएंगे। तो ये सब जो समस्याएं होती हैं, उसके बाद मोटर आई थी, बड़ी खुशी थी कि अब हमारे घर में भी पानी आ गया। पहले दिन आया, सबको बहुत खुशी थी कि चलो पानी आने लगेगा, पानी की तो समस्या ख़त्म हुई। और जब ये बोरिंग का पानी आने लग जाएगा, जब मौसम अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बारिश वगैरह होगी, जब बोरिंग में पानी आने लग जाएगा, तब पीने वाला पानी हफ्ते में 1 दिन भर लेंगे, थोड़े दिन में मतलब 10 दिन में 1 दिन भर लेंगे अच्छी तरीके से, तो वही काम चलता रहेगा। उस मोटर से हमें जितनी उम्मीदें थी, वो मोटर 2 दिन नहीं चली। आप सोचिए 2 दिन नहीं चली। पहले दिन पानी आया, दूसरे दिन बहुत थोड़ा सा आया, तीसरे दिन पानी एकदम गायब। अब 4 घंटे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, उसमें इतना टाइम लगता है। पहले गड्ढा है नीचे ज़मीन में, उसके अंदर घुसो, फिर उसको फिट करो, उसके बावजूद उसमें पानी वगैरह डालते रहो, फिर भी पानी मोटर नहीं खींचती है, तो कितनी हालत ख़राब हो जाती है। वो पाइप भी बहुत टाइट है उसमें घुसाने वाला अंदर, उसके अंदर लगाने में घुसाने में इतनी ताकत लगती है दोस्तों, हाथ गर्दन सब दुखने लगती है। इसीलिए बीच में मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी। उनको पहले ही सर्वाइकल की दिक्कत है, फिर ये सब काम करो तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये सब कुछ था मेरे मन में, बहुत दिन से चल रहा था, आप लोगों को बताना था, सब कुछ दिखाना था। झूठ मूठ का भी दिखाने लायक मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों, क्योंकि हमने कभी शूट ही नहीं किया उस मोटर से पानी भरते हुए। आप सोचिए, जब आप कोई चीज़ की बहुत दिन से उम्मीद रखते हो, बहुत दिन से आप तड़प रहे होते हो, और वो चीज़ आपको अचानक से मिल जाए, तो फिर आप उसका वीडियो थोड़ी शूट करने बैठोगे। और पानी भरने वाले मम्मा और मैं, वो पकड़ती हैं पाइप, तो मैं उठा करके सब केन वगैरह रखती हूँ, तो इसीलिए शूट कौन करता है वीडियो, हम दोनों ही हैं, हम दोनों। और यहाँ किचन में रख के शूट करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि यहीं पे सब कुछ पानी फैल जाता है, सब डिब्बा वगैरह रखते हैं और रखने होते हैं, हटा के जगह बनानी पड़ती है। तो इसीलिए वीडियो हम लोगों ने शूट नहीं किया था। करती तो ज़रूर दिखाते आप लोगों को कि वो मोटर का पानी कैसा आया था, कैसी उसकी हालत थी, लेकिन वो तो गई, अच्छा हुआ चली गई। बहुत ज़्यादा ही मनहूस मोटर थी, कभी उसमें पानी नहीं आया ढंग से। बस यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। और जून में, अभी जून 15 के आसपास यहाँ पर भी और गर्मी रहने वाली है, यानी 15-20 दिन के आसपास समझिए अभी गर्मी और रहेगी। मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से कि नई मोटर में अच्छी तरीके से पानी आए और हम लोग अच्छी तरीके से भर पाएँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, क्योंकि एक तो मैंने शूट नहीं किया था, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कहूँ दोस्तों से, कैसे बताऊँ, क्योंकि जिस दिन वो आई उस दिन तो मैंने दिखाया है, फिर उसकी नखरे तो मैंने दिखाया नहीं,
उम्मीद तो हमें भी बहुत थी कि अच्छे से चलेगी, खुशी भी बहुत थी, लेकिन वो चली नहीं। तो यही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। यही सब चल रहा है दोस्तों लाइफ में। तो दोस्तों रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। ब्लॉग क्या दोस्तों, बस आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करना चाहती थी, सो मैंने की। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक और मिलते हैं आप सभी से एक अच्छे से ब्लॉग में, जिसमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव।